न देखे परमेश्वर देखता है। इसके शिक्षा का पहला कदम पर हम कदम रखेंगे, क्योंकि बाइबल कहता है यीशु मसीह जब निकोडेमस करके एक व्यक्ति से परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं बातें किया। उसने कहा, निकोडेमस एक फरीसी था, बाइबल को अच्छा से जानता था, बाइबल के बारे में जानकारी रखने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाता है। जानकारी तो बहुतों को था, आज मेरे से ज्यादा या आपसे ज्यादा इस संसार में बहुत सी ऐसी किताब है, ये पढ़कर बाइबल के बारे में पढ़कर पढ़ने वाला सब अगर स्वर्ग में जाने का ऐसा होता तो आज बहुत लोग हैं जो पढ़कर स्वर्ग में जा सकते हैं, बहुत लोग हैं। मगर बाइबल ऐसा नहीं बोलते हैं। बाइबल क्या बोलता है? मत्ती की किताब में बाइबल बोलता है, यूहन्ना बपतिस्मा वो कहता है मन फिराव का बपतिस्मा देता है, वो सभी को मार्ग स्थिर बनाता है। देखो, ये शिक्षा की तरह ना लो, ये शिक्षा मरने तक हमारे जीवन में होना चाहिए। ये उन्हीं लोगों का लाभ हो सकता है, उन्हीं लोगों के लिए लाभ हो सकता है जो इन बातों पर विश्वास करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा कहा, जब फरीसियों शास्त्री जब आए, पापी व्यभिचारन इन लोग जब आए, मन फिराव करके बोला तो इन्होंने मन फिराने के लिए तैयार हो गया। कौन? पापी लोग मन फिराने के लिए तैयार हो गया। मगर फरीसी लोगों को बाइबल मालूम था, ये लोग इन बातों से इनकार किए। बजाय यीशु को किस तरह खत्म किया जाए, किस तरह उसको उलझनों में लाया जाए ताकि हम उसको दंड दे सके। मगर आज फरीसी की तरह हम यहाँ पर ना बैठते हुए हम एक पापी के समान, बाइबल बोलता है हम सभी पापी हैं। हम किसी ने पाप, मुंह से होठ से पाप किया, आंखों से पाप किया है। हमारे जीवन में हर कदम में कहीं ना कहीं जगहों पर हमने पाप किया है। उनका पाप क्षमा करने का एक ही को अधिकार है। जब निकोडेमस ये सब शिक्षा को देखा, ये सचमुच परमेश्वर की ओर से तो है, निकोडेमस का आँख खुल गया। मगर बीच रात में उसको नींद नहीं आ रही, बीच रात में यीशु मसीह को मिलने को आया। यूहन्ना की किताब में हम यहाँ पर 3रा अध्याय में हम देख सकते हैं, पहला वचन को पढ़ो, क्या लिखता है? पुरुषांपैकी निकोदेम नावाचा एक मनुष्य होता, तो यहुद्यांचा एक अधिकारी होता। तो रात्रीच्या त्याच्याकडे येऊन त्याला म्हणाला, गुरुजी आपण देवापासून आलेला शिक्षक आहे हे आम्हाला ठाऊक आहे। देखो, ये व्यक्ति विश्वास किया, उसको नींद, एक व्यक्ति को जब भी सच्चाई मालूम होता है उसको नींद नहीं आता। निकोडेमस परमेश्वर के पास गया, यीशु के पास गया और क्या बोला? कारण ही जे चिन्ह आपण करीता ती देव बरोबर असल्या वाचून कोणालाही करीता येत नाही। येशू त्याला म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो नव्याने जन्माला वाचून, नया जब तक जन्म नहीं ले लेगा कोणालाही देवाचा राज्य पाहता येत नाही। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यही है सबसे पहला कदम। आज आप लोग सबसे पहला कदम, परमेश्वर का शिक्षा का सबसे पहला कदम, यानी कि तुमने नाम दिया है। बस इस दौड़ में मैं भाग लेना चाहता हूँ, इस मसीह जीवन में मैं भी एक भागी होना चाहता हूँ। जो शिक्षा यीशु मसीह ने मुझे दिया है, जो शिक्षा यीशु मसीह हम लोगों को दिखाकर इस संसार में भेजकर हमारे लिए रखकर छोड़ गया है, मैं इस शिक्षा में मैं चलना चाहता हूँ। ऐसे बोलकर आज आप पांचों ने निर्णय लिया है, मैं इस शिक्षा में मैं चलना चाहता हूँ। क्योंकि शिक्षा क्या है? मनुष्य कैसा है मन में, क्या देखी हुई बातों पे भरोसा रखता है। हम देखी हुई बातों पर नहीं। परमेश्वर कहता है ना देखी हुई बात, मैं कहता हूं ना देखी हुई बात क्या है मन में, क्या अनंत जीवन है। जब तक हिंदी में पढ़ेंगे, 3रा वचन को पढ़ो, बैठ के पढ़ो, चलेगा। 3रा वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकता। ये वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह स्वर्ग को भी देखा है, नरक को भी देखा है। ज्यादा जानकारी स्वर्ग और नरक के बारे में अगर कोई दे सकता है, केवल यीशु मसीह। वो कहता है एक व्यक्ति जब तक नए सिरे से ना जन्मे, और उसका रास्ता कैसा है? बपतिस्मा। नए सिरे से जन्म लेना मतलब वो अभी पूछता है, निकोडेमस पूछता है मैं क्या करना चाहिए। आगे क्या लिखता है देखो, हिंदी में पढ़ो। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है?
क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हाँ, आगे। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सबसे पहला कर्म देखो बहन, यहाँ पर लिखा हुआ जीवन देने वाला ये वचन मुझे जीवन दिया है। मैं पास्टर की तरह यहाँ पर खड़ा रह के मैं आपको प्रचार करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया, उसका मैं अपना काम पूरा किया और निकल गया, वो नहीं। मैं अपने भाई बहन माता मैं उसको समझा रहा हूँ। मैं भी कल तक एक अनजान था, 26 साल अनजान था। मैं ख्रिस्ती होते हुए भी मैं उस मार्ग में नहीं चला। ये सत्य को जानने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा। ये मेरे हाथों में, कोई मेरे को चला नहीं सकता। बाइबल बोलता है इतना ही मैंने लिया है, परमेश्वर ने बताया। इन बातों पर मुझे विश्वास है, यहाँ पर लिखा हुआ बात, क्योंकि हम सभी लोग देखी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। सब देखा हुआ बात, धन संपत्ति, वरन आज ये बपतिस्मा का मतलब क्या है वो भी मैं बताऊंगा। मगर यीशु सबसे पहला कहने की बात क्या थी? 5वां वचन मराठी में पढ़ो। येशूने उत्तर दिले की मी तुम्हाला खचित सांगतो, पाण्यापासून व आत्म्यापासून जन्म घेतल्यापासून कोणीही देवाच्या राज्यात प्रवेश करू शकत नाही। आमीन। 5वां हिंदी में पढ़ेंगे। 5 वही 5। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। ये सच बात है, वो उसे सच सच कहना ऐसी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसने कहा लोगों के इस पीढ़ी के लिए, इस पीढ़ी विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए उसने ये उसमें कुछ बातों में वो सच सच कहता हूँ। कुछ अभी बपतिस्मा में सच से पहले कहता है, मैं कुछ बातों में, सब बातों में उसने वो वापरा नहीं कि मैं सच सच कहता हूँ, मगर कुछ बातों में उसने कहा मैं सच सच कहता हूँ। कुछ जगह पर कहा मैं सच सच कहता हूँ, मैं मार्ग सत्य जीवन, मेरे बगैर पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। ये सब वचन वो कुछ जगहों पर उसने इस्तेमाल किया सच बात। वही समय यहाँ पर भी इस्तेमाल करता है। 5वां वचन, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। आप कबूल करें या ना करें, बात सच। शक्कर खाने से डायबिटीज होता है, बराबर? अभी शक्कर खाने से डायबिटीज होता है। अभी गांव में रहने वाला आदमी बोलेगा अरे मेरे को कैसा डायबिटीज, मेरे को थोड़ी क्या मालूम था शक्कर खाने से डायबिटीज होता है। अगर मालूम होता तो मैं शक्कर नहीं खाता था। तुमको मालूम हो या नहीं मालूम हो, नियम सभी को लागू है, तुमको मालूम हो या नहीं मालूम। ये नियम यहाँ पर खेलने वाले को भी लागू है, तुम यहाँ पर बैठे हुए इन लोगों को भी लागू है। पर बाइबल बोलता है परमेश्वर की ओर से, यूहन्ना की किताब, हाँ यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 27वां वचन में पढ़ो, क्या लिखता है? 27। यूहन्नाने उत्तर दिले, मनुष्याला स्वर्गातून दिल्या वाचून काही मिळू शकत नाही। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हिंदी में पढ़ो, क्या लिखा है? यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। ये देखो आज ये हमको ये दान कहाँ से मिला मालूम क्या? ऊपर से मिला है। नहीं तो देखो आज कितने लोग हैं इन बातों से अनजान है, मगर आपको, तुमको, मेरे को, हम सभी को ये अनजान नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग से दिया गया है। भाई बहन इसको मानना है। ये जब तक हमको दिया नहीं जाता, मेरे को 26 साल नहीं दिया गया था, मेरे पास था बाइबल। ये दान वो देना चाहिए, वो नहीं देगा ना कोई मनुष्य नहीं पा सकता। हमारे हृदय में इच्छा भी देना परमेश्वर का। फिलिप्पी की किताब निकालो, 2:13 पढ़ो। फिलिप्पी की किताब 2:13 मराठी में पढ़ो। कारण इच्छा करणे व कृती करणे ही तुमच्या ठाई आपल्या सत्कल्पासाठी साधून देणारा तो देवच आहे। आमेन। हिंदी में पढ़ेंगे फिलिप्पी की किताब। काढून द्या ना।
17। हाँ, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े। कौन सा किताब है? फिलिपियो ना? हाँ, 2:17 2:13। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन, हालेलुया। इच्छा डालने वाला भी कौन है? परमेश्वर। और करने का वो भी प्रभाव कौन डाला? ये अपने ओर से नहीं मिलता है, मिलेगा ही नहीं। अपन कितना सोचने पर भी नहीं होगा। कितने लोगों को कई प्रकार का रुकावट आता है, मगर शैतान हमको ये पहचानने को आना चाहिए शैतान का रुकावट को किस तरह हम डील करना चाहिए, किस तरह हम इसमें से विजयी पाना चाहिए। यहाँ पर बोलता है, मगर हम धन्य है, परमेश्वर को धन्यवाद बोलना चाहिए कि हमारे हृदय में इच्छा और करने का दोनों को अभी शक्ति कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया। देखो यीशु मसीह का निकोडेमस से कहना क्या था? जब तक एक व्यक्ति पानी और आत्मा, क्योंकि पहला यूहन्ना की किताब निकालेंगे, पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 7वां वचन, 5:7। आत्मा हा साक्ष देणार आहे, कारण आत्मा सत्य आहे। साक्ष देणारे तिघे आहेत, आत्मा, पाणी व रक्त। और 8वां वचन, साक्ष देणारे तिघे आहेत, आत्मा, अच्छा पाणी। 7 पढ़ो, 7। आत्मा हा साक्ष देणार आहे, कारण आत्मा सत्य आहे। साक्ष देणारे तिघे आहेत, आत्मा, पाणी व रक्त। आमेन। उसका 8वां वचन क्या लिखता है? आगे 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 भी पढ़ो। 9। हाँ। आपण माणसाची साक्ष स्वीकारतो, पण तिच्यापेक्षा देवाची साक्ष मोठी आहे। जी साक्ष देवाने आपल्या पुत्राविषयी दिली तीच ही त्याची साक्ष आहे। 10। जो देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवतो त्याच्या ठाई साक्ष आहे। त्याने देवाचा विश्वास धरला नाही, त्याने त्याला लबाड ठरविले आहे। कारण जी साक्ष देवाने आपल्या पुत्राविषयी दिली आहे तिच्यावर त्याने विश्वास ठेवला नाही। 11। ती साक्ष हीच आहे की देवाने आपल्याला सार्वकालिक जीवन दिले आणि हे जीवन त्याच्या पुत्राचे ठाई आहे। आमेन, हालेलुया। 7वां वचन से पढ़ो, 6 से पढ़ोगे तो अच्छा समझ में। 6 से पढ़ो। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। फिर एक बार पढ़ेंगे, 6 ध्यान से सुनेंगे। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है। वो आत्मा है। हाँ, क्योंकि आत्मा सत्य है। हाँ। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। हाँ। और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। हाँ, सहमत है। 9। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। 10। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। हालेलुया। जो भी बातें आपका सब सवाल का जवाब रहेगा। देखो यीशु मसीह जैसा निकोडेमस से कहा, पानी और आत्मा ये दो से बपतिस्मा जब तक नहीं ले लेते हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि ये 2 ही जन है और एक जन परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू, पानी, आत्मा और लहू, ये 3 जन परमेश्वर के राज्य में गवाही देगा।
हमारा विषय में आज जो बपतिस्मा ले रहे हैं ना, ये खाली बपतिस्मा खाली आज पानी का है, मन फिराव का बपतिस्मा है। उसके बाद और एक बपतिस्मा है। कौन सा बपतिस्मा? आत्मा का बपतिस्मा, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो थोड़ा निकल, इसमें हाथ रख लो पहले यूहन्ना में, मत्ती की किताब 3 होती है। दस वचन 11 वचन को पढ़ो। 3:10 ना? हाँ। आणि आता तर झाडाच्या मुळाशी 11 मी पाण्याने तुमचा बपतिस्मा पश्चातापासाठी करतो खरा, परंतु माझ्या मागून जो येत आहे तो माझ्यापेक्षा समर्थ आहे, त्याच्या वाहन उचलून चालण्याची देखील माझी पात्रता नाही। तो पवित्र आत्म्याने व अग्नीने तुमचा बपतिस्मा करणार आहे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 11 वचन को पढ़ो। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, जो मेरे बाद आने वाला है। एक मिनट। संगीता, आपका नाम क्या बोले? रानी, आशा, शंकर, और भाई आपका अरविंद। देखो ये 5 मुझे बता रहा हूँ, आप कई लोग इसमें नाम देते हैं। आज जैसे कि ये दौड़, अभी सोचो 10,000 मीटर का दौड़ है, बहुत लोग नाम देना चाहते हैं। अगर उस दौड़ को पूरा करने की इच्छा के साथ अगर तुम इसमें नाम देते हो, उस दौड़ को पूरा करने वाला और कराने वाला यीशु मसीह। हमको इधर खड़ा रखा है, ये कैसा पूरा करेगा ये नहीं सोचना है, ये सब छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं जो बात आगे बढ़ाने वाला, वो बात से आप ये सोचो, दूर से खड़ा रह के बोलेगा अरे बाप रे ये सब छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, हर बात का जवाब है यहाँ पर। मगर ये जब तक मैं आपको नहीं बताऊं आप अनजान रहेगा। अगर बता दूं आपको कठिन है। अगर बाइबल बोलता है आत्मा चलाता है, वो यीशु मसीह चलाता है। यहाँ पर लिखा है, ये क्या बोलता है? आज आप 5 लोग केवल नाम दिया है, इस दौड़ में मैं भाग लेना चाहता हूँ, वो भी पूरा करना है। देखो दौड़ में भाग लेने वाला क्या इच्छा के साथ दौड़ में भाग लेता है? जीतने के लिए दौड़ता है या हारने के लिए? हम सभी लोग जीतने की इच्छा के साथ इस दौड़ में भाग लेना है। हम आज क्रिस्ती नहीं हो रहा है, मन फिराओ। यहाँ पर क्रिस्ती करके नहीं लिखा है, वो तो क्या लिखा? देखो अच्छा पढ़ो। जो मेरे बाद आने वाला नहीं, है। 11 शुरुआत से पढ़ो। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ। अभी मैं भी यूहन्ना समझो, मेरे को भी मैं तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे सकता है, मगर मेरे पीछे एक है और एक है। वो यूहन्ना कहता है मेरे पीछे एक आने वाला है, उसका जूते उठाने का हम कोई भी उसके काबिल मैं वो नहीं दे सकता, वो अग्नि मैं नहीं दे सकता। मैं मन फिराऊंगा, तुम मन फिराने की इच्छा है, मैं ले जाऊंगा आपको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बपतिस्मा दे दूंगा। मैं आपसे पूछूंगा आपको सहमत है क्या? आप बोलेंगे हाँ। इन दिनों बाद तुम पाप करना चाहेगा क्या? नहीं बोलेगा। मैं अभी तुम परमेश्वर के लिए जीना चाहेगा? हाँ बोलेगा। मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दे रहा हूँ, तुम तैयार लेने के लिए तैयार है क्या? तुम बोलेगा हाँ, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा दिया, तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा दिया। मगर एक और है, वो एकदम, क्योंकि मैंने अभी मन फिराव का दिया वो तो तुरंत, मगर हर कदम पे एक व्यक्ति आपको हमेशा सहायता करता है, वो परमेश्वर का अग्नि आत्मा, वो यीशु मसीह। वो इंपॉर्टेंट है, वो मुख्य है। नहीं तो तुम बोलेगा मैं बपतिस्मा ले लिया, बहुत लोग ऐसा होता है बपतिस्मा ले गया, अरे मैं डुबा के लिया बोलता है। क्रिस्ती मसीह जीवन में ना अभी बहुत लोगों को ऐसा लगता है डूब के बपतिस्मा ले लिया तो मैं परमेश्वर का राज्य का हो गया। मतलब बाइबल क्या बोलता है? परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए पानी का बपतिस्मा और अग्नि का बपतिस्मा, ये दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये दो परमेश्वर के राज्य में गवाही देता है, साथ साथ में यीशु का लहू भी गवाही देता है। और ये गवाही, ये 3 लोगों का गवाही खाली स्वर्ग में चलेगा, बाकी इंसान का गवाही नहीं। हम तो इंसान का गवाही को कबूल कर लेते हैं, मगर उससे बढ़कर ये 3 जन गवाही देने वाले हैं, वो कितना बड़ा होगा करके बाइबल बोला। तो वो क्या बोलता है? आगे पढ़ो, क्या लिखता है? मन फिराव का परंतु जो मेरे बाद आने वाला है हाँ, वह मुझसे शक्तिशाली है। मुझसे शक्तिशाली है,
मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, हाँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा हाँ, और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन, हालेलुया। देखो ये बपतिस्मा लेने के बाद इसी से संतोष नहीं होने का मैं वो बता रहा हूँ। मैं खाली आपको क्या मन राव का बपतिस्मा दिया। अगर अभी किसी को यहाँ पर डाउट भी है तो पूछने का, क्योंकि इसके पहले मैं दो अढ़ाई महीने पहले यहाँ पर आया। एक व्यक्ति था, यही जगह था, इधर ही बैठा था, मेरा बैठा था। एक व्यक्ति वहां से आया बपतिस्मा लेने की इच्छा के साथ। बाद में बीच जैसे गाड़ी में आते आते जितना नजदीक बपतिस्मा जितना नजदीक आया, उसके अंदर ना हो। तो हम लोग कार में आया, तो वो फोन में एक जन बोल रहा है उसको कैसा भी मनाओ बपतिस्मा लेने के लिए। तो मेरे को उसकी बातों पे मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को वो बात अच्छा नहीं लगा। उसको मनाने का क्यों मनाने का? एक व्यक्ति अगर चाहता है कि मैं मन फिराना चाहता हूँ, इस संसार को ना कहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को हाँ कहना चाहता हूँ, ये खुद की इच्छा होना चाहिए। जैसा एक पत्नी पति को कहता है मैं कबूल करती हूँ, और एक पति पत्नी को कहता है मैं कबूल कर रहा हूँ, वे एक दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो इच्छा है, स्वयं इच्छा, किसी की जबरदस्ती नहीं। परमेश्वर के साथ भी वही एग्रीमेंट है। तो मैं गाड़ी पे ये सुना, मगर मैं कुछ नहीं बोल पाया। मगर यहाँ पर आने पर उसने बोला, मैं वहां पर बैठा, बोला बपतिस्मा लेने वाला आ गया। तो मैं उस भाई का भी नाम लिया ना, तो नहीं मैं बपतिस्मा नहीं लिया। बोला ठीक है, तुम एक काम करो, एक फोटो निकालो, कैमरा दे दिया इसका। तो यहाँ पर 2 लड़की और 2 लड़का लिया, 5वां वो व्यक्ति था, वो नहीं लिया। तो उसको ऐसे ये कैमरा दिया था, उसको निकालो, नहीं लेने वाला था। अभी उसको वचन बताया। अभी देखो, किसी की जबरदस्ती नहीं, बाइबल में ना सबका जवाब है, सब बातों का जवाब है। तुम अगर खोल के देखो, सब बातों का जवाब है। मगर जवाब देने के लिए मैं नहीं खोल रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये दुनिया आपके दृष्टि में जो बड़ा है ना, वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ये जान लो। हम और तुम, हमारे आगे जो भी पीढ़ी था, वो अभी तक नहीं है, हमेशा के लिए है क्या यहाँ पर? कौन सा धर्म, कौन सा तुम बोलते हैं मेरे परिवार, मेरे सदस्य के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे? अरे जब सत्य मालूम पड़ गया, मैं बोलता हूँ संसार को ना कहकर सत्य को अपनाओ। मैं ऐसे कुछ बातों को मैंने बताया, मेरा प्रचार वो पूरा सुना वीडियो में, उसके अंदर भी कुछ सवाल था, क्या करने का। मगर हर बात का जवाब यहाँ से निकलते समय में मैंने उसको बीच में ऐसा बोला, उसको क्या डर था, मैं बपतिस्मा ले लूंगा, कल से मैं वापस मैं पाप किया तो, मैं झूठ बोल दिया तो, वो सवाल मेरे मतलब होता ना, मेरे खानदान के लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सब एक डाउट पूरा अंदर आया। तो मैं उसको पूछा, मेरे को उससे सवाल नहीं था, बाकी लोग से मैं सवाल किया। मैं बोला तुम 4 लोग तुमको जबरदस्ती अगर बपतिस्मा लेने के लिए अगर यहाँ पर लेके आया, मैं बोलता हूँ तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। जबरदस्ती नहीं है, ये जबरदस्ती नहीं है, ये चॉइस है। ये स्वयं इच्छा कर अपने आप को समर्पण करना, जैसे एक पत्नी पति को समर्पण करता है, वो समर्पण है। वो समर्पण में एक अच्छा परिणाम होता है। मैं वो बोलेगा, तुम किसी के दबाव में आकर वो कोई कहता है इसीलिए नहीं, वैसे नहीं। तो ऐसा कहने पर ये 4 लोगों के अंदर उनको अगर कुछ सवाल है, मैं बोला मैं ऐसा ही बपतिस्मा, क्योंकि बपतिस्मा मैं देना, मैं सत्य बताऊंगा, मैं उनको कड़क जो आए वो मैं बताया, सत्य बताया। सुनने के बाद उन्होंने कहा, उनको मैंने बोला था तुमको मैं चांद देता हूँ, तुम जो सवाल करना मुझसे कीजिए, मैं उसको बताऊँ। तो कई लोगों का कई सवाल था, वो वीडियो से सवाल था, मैं उनको जवाब दिया। मगर आखिर में वो व्यक्ति बोला पास्टर मैं आज बपतिस्मा ले लूंगा, और कल मेरे को फिर से झूठ बोलना पड़े तो मैं फिर रोमी की किताब 7वां अध्याय निकाला, उसमें जवाब किया है। पॉल क्या बोलता है, ये सभी को ये सवाल उठता है, और मुझे भी लगा, देखो ऐसे लोग को देखो, मेरे अंदर में ये सवाल उठा है। कुछ सालों के बाद मुझे तो ये कोई सत्य बताया नहीं, मगर पॉल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखता है। 7वां अध्याय, हाँ, रोमियो 7 14 वचन को पढ़ो। हम जानते हैं कि व्यवस्था
तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आमेन। नियम अच्छा है, मैं जानता हूँ, मगर मैं पाप के लिए बिक चुका हूँ। पौल बोलता है, बपतिस्मा लिया हुआ वो पौल लिखता है ना, पाप के लिए यानी कि बपतिस्मा लेने के बाद पाप नहीं करना चाहिए। मगर पौल कितना देखो सच्चा व्यक्ति है। देखो 15 वचन पढ़ो। जो मैं करता हूँ उसको कोई नहीं जानता। 14 रोमियो आप बताओ, ये कौन सा निकाला? ये क्या? ये रोमियो में 7 आते हैं। देखो 7 हाँ 7 आते हैं 14 वचन से ना। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ। परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं शारीरिक और पाप के लिए मैं बिक चुका हूँ, बिका हुआ हूँ। आगे जो मैं करता हूँ हाँ। उसको नहीं जानता, मैं जो करता हूँ वो मैं नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता। आमेन। मैं परमेश्वर जो चाहता है वो मैं नहीं किया करता, मैं वो नहीं किया करता हूँ। आगे परंतु जिससे मुझे घृणा आती है हाँ वही करता हूँ। आमेन। पौल बोलता है जिससे मैं ना कहता हूँ उससे, यानी कि फिर वो कौन करवाने वाला कौन है? शरीर बहुत बातों की इच्छा करता है। अभी पौल तो देखो बड़ा श्रेष्ठ दास है, हमारा जैसा नहीं है। वो तो सब कुछ छोड़कर निकल गया परमेश्वर के लिए। वो व्यक्ति कहता है जो मैं करना चाहता हूँ वो आगे लिखता है। देखो 19 वचन पढ़ो, क्या लिखता है? क्योंकि जिसे अच्छे काम को हाँ मैं इच्छा करता हूँ, जिसे जो अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, वो तो मैं नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, देखो यानी कि मैं इच्छा करता हूँ कि मैं बुरा ना करूँ, मतलब हाँ वही किया करता, वही मैं किया करता। हालेलुया। अभी ये तो सुना, देखो अभी ये देखो उसका कमजोरी तो उसने बताया, मगर उसको छुड़ाया भी। कौन छुड़ाया वो हम देखेंगे। 8वां अध्याय 2 पढ़ो। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हाँ मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। देखो फिर एक बार पहला वचन पढ़ो, पहला वचन। अतः जब जो मसीह यीशु में है हाँ उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं हाँ वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलते। देखो शरीर के अनुसार चलोगे तो इस संसार के बारे में सोचोगे। यदि तुम आत्मा, देखो छुड़ाने वाला कौन है? देखो वो देखो पौल बोलता है मैं करना चाहता हूँ, जो अच्छा काम मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, जो नहीं करना चाहता हूँ, जो बुराई मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो मुझे छुड़ाएगा कौन? उसमें आगे लिखता है 7वां अध्याय 23 वचन को पढ़ो। 23 और 24 दोनों पढ़ेंगे। परंतु मुझे अपने अंगों में हाँ दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की हाँ व्यवस्था से लड़ती है हाँ और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। पाप के व्यवस्था के बंधन में मुझे डालती है जो मेरे अंगों में है। हाँ 24 मैं कैसा भागा मनुष्य हूँ, हाँ मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। आमेन हालेलुया। हम सभी का सवाल मैं बोलेगा आज बपतिस्मा लेने के बाद, तुम चाहेगा नहीं, तुम नहीं चाहेगा कि मैं एक गंदा काम करूं, तुम चाहते हो मैं अच्छा करूं, मगर जो नहीं करना चाहिए वो मैं करता हूं। पौल बोलता है तो वो भी टेंशन में, वो भी क्या बोलता है, मुझे इस बंधन से कौन छुड़ाएगा, मुझे दंड से मुझे छुड़ाएगा कौन? उसको भी सवाल है। बपतिस्मा लिया हुआ इस पवित्र शास्त्र को लिखने वाला, उसके अंदर भी सवाल है, छुड़ाएगा कौन? फिर एक बार 24 पढ़ेंगे 24 7:24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। देह से कौन छुड़ाएगा? हाँ। मुझे यानी कि छूटने का इच्छा होना चाहिए। देखो पौल को छूटने का इच्छा था, इसके अंदर सवाल, रात दिन पैसा किस तरह बनाया जाता है ये नहीं सोचा, मैं किस तरह मैं अपने बच्चों का भविष्य बनाऊं ये नहीं सोचा,
वो ये सोचता है मैं कितना अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस पाप के, शरीर के पाप के मृत्यु से कौन बचाएगा। इसके अंदर सवाल। पाप मतलब हम नहीं करना चाहते, वो करते हैं ना। वो बोलता है मुझे इस बंधन से कौन छुड़ाएगा। अगर आपको इच्छा है, जवाब यहाँ पर है, और निश्चित छुड़ाएगा जरूर। देखो आत्मा का काम है। देखो अगर आप करने लगेगा ना, आप अगर करने लगेगा ना, आप यहाँ पर बैठे हुए अगर आप करने लग गए ना, तो आपके अंदर घमंड आएगा। क्या बोलेगा? मैंने किया बोलेगा। पौल के पास ऐसा कोई जगह ही नहीं छोड़ा परमेश्वर उसको घमंड आने के लिए। ऐसा कोई भी वो ये भी नहीं कह सकता मैंने छोड़ा, नहीं, छुड़ाया। कौन छुड़ाया? परमेश्वर छुड़ाया। आपके अंदर थोड़ा भी घमंड, परमेश्वर डरता है कि आप लोग घमंड करें। घमंड करने वाला एक व्यक्ति था, शैतान। वो घमंड किया, पृथ्वी में उसको गिरा दिया गया था, क्योंकि उसको वो पद दिया गया था। वो पद दिया गया था, उसको क्या लगा? मैं उस योग्य है, इसलिए मिला। और परमेश्वर उसको शैतान करके, तो जिस दिन गंदा आ गया, शैतान करके उसको नाम दिया गया था। मगर बाइबल वो परमेश्वर वो सब जानते हुए परमेश्वर क्या किया? हम सभी को कमजोर बनाए। जो हम करना चाहते हो नहीं करते। क्योंकि फिलिप्पी की किताब में 2 अध्याय 13 वचन क्या पढ़ा? हमारे हृदय में इच्छा और करने का ताकत कौन देता है? तो ये पौल क्या बोलता है? मैं करना चाहता हूँ, मैं वो नहीं करता हूँ। जो नहीं करना चाहता वो मैं करता हूँ। मुझे इस बंधन से कौन छुड़ाएगा? छुड़ाएगा। जवाब है, अच्छा संदेश है। 8वां अध्याय 2 वचन। अभी आपको समझ में आएगा कौन छुड़ाएगा। तो 2 वचन में लिखता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था हाँ, ये आराम से पढ़ो। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। आमीन, हालेलुया। कौन छुड़ाएगा करके बोला? उधर पूछा ना, कौन मुझे छुड़ाएगा? जवाब है, क्या है? जीवन देने वाला वो आत्मा, नियम, वो मुझे पापी ठहराने वाला वो व्यवस्था। मराठी में पढ़ो। कारण ख्रिस्त येशू मधील जीवनाच्या आत्म्याचा जो नियम त्याने तुला पाप व मरण यांच्या नियमापासून मुक्त केले आहे। आमीन, हालेलुया। कौन मुक्त करेगा? यीशु। देखो तुम आज मन फिराया, तुमको मन फिराने की इच्छा होनी चाहिए। आज मैं मन फिराता हूँ, ऐसा तुम इच्छा करते हो, मैं बपतिस्मा दिया, मगर तुम उसी में रोक नहीं जाने का, उसी में फुल स्टॉप बोलते ना, बिंदु लगा देते ना, बिंदु नहीं लगाने, कॉमा होना चाहिए। कॉमा, इसके आगे भी कुछ है। मेरे पीछे एक आने वाला है, वो कौन है? यीशु मसीह। वो क्या देगा? अग्नि से बपतिस्मा देगा। तो जब ये सवाल का वो भाई का सवाल का ये जवाब दिया ना, फिर मैं बोला उठो, हम मतलब मैं प्रार्थना करता हूँ करके बोला। और क्या क्या मालूम है? क्या कैमरा किसके हाथ में देने का करके उसको ही नहीं मालूम। तो कैमरा बोला मेरे को भी बपतिस्मा लेने का। ये सब कैमरा में गाया, ये कैमरा में सब है। ये सब जो मैं नहीं कर सकता ना, परमेश्वर का वचन कर सकता, इसमें सबका जवाब है। मगर कुछ लोग क्या ये सब बताते नहीं, सत्य को बताते नहीं, छुपाते हैं। बपतिस्मा ले लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, बपतिस्मा ले लो। अरे उसके आगे क्या? उनके अंदर बहुत सारा सवाल उठती है। मैं कैसा निकलेगा? मैं कल से पाप करने लग गया तो मैं अभी से टीवी नहीं देखना, मैं टीवी देख लिया तो सवाल है। मगर तुम्हारे हृदय में ये इच्छा है क्या कि मैं इन सब बातों को मैं छोड़ना चाहता हूँ? ये इच्छा है क्या? ये अच्छा निशानी है। तुम चंगाई होना चाहते हो, ये इच्छा है क्या? मैं यीशु मसीह क्या सवाल किया? क्या तुम चंगाई होना चाहते हो? पूछा, हाँ बोला, तो फिर मैं देना चाहता हूँ। तुम इच्छा करते हो तो निश्चय में बोलता हूँ परमेश्वर सब गंदगी से आपको निकालेगा। पौल को निकालने वाला परमेश्वर वो आपको भी निकालेगा। हालेलुया। अभी ऐसा लगेगा, दूर से देखने का टाइम पे ऐसा लगा रहे कैसा है बाबा, कैसा छोड़ेगा, ऐसा लगेगा। मतलब परमेश्वर छुड़ाएगा, मुझे छुड़ाया, आपको भी छुड़ाएगा। आप मेरे से विशेष तो नहीं है, मेरे से मैं जैसा करना। देखो बाहर दिखता नहीं है, गंदा से गंदा नाम दे सकते हैं। अगर यीशु मसीह अगर मुझे छुड़ा सकता है, आपको भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। वही पौल बोलता है, मैं करना चाहता हूँ नहीं करता हूँ, जो बुराई मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं इसमें से निकलना चाहता हूँ, मैं कितना अभागन हूँ, मैं इससे छूटना चाहता हूँ। अगर इच्छा है, परमेश्वर का जवाब है, परमेश्वर का आत्मा। इसलिए मैं बोला ना, अभी मैं जो बपतिस्मा देगा मन फिराव का बपतिस्मा है। तो एक मेरे पीछे आएगा, यूहन्ना बोलता है। अब ये समझो कि यूहन्ना में
मैं बपतिस्मा दे रहा हूँ, मन कर रहा होगा, मगर मेरे पीछे एक आने वाला है, वो इस स्थिति में दे दिया। मगर बाइबल बोलता है ये उन लोगों को दिया जाएगा जो इसके लिए प्यासा है। यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय में लिखता है, अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास है, तो जीवन की नदी क्या निकलेगा, उसके अंदर से बह निकलेगा। तो आज वो अग्नि भी मैंने इम्पोर्टेंट, एकदम इम्पोर्टेंट वही है, क्योंकि अंतिम दिनों में तीन व्यक्ति हमारे विषय में गवाही देगा, एक पानी, एक आत्मा और तीसरा लहू, परमेश्वर। ये 3 बातें याद रखो, क्योंकि ये 3 जन का गवाही ही स्वर्ग में चलने वाला है। यहाँ पर बोलेगा, नेता लोग बोलते हैं ये हमारे एरिया में वो करके दिया, ये करके दिया, गटर बांध के दिया, तो उसके बदले में ताली और एक बोल। मगर मैं एक बात बताता हूँ, आपका बपतिस्मा लेने वाली बातें किसी को आनंद हुए या आनंद होता है या नहीं होता है, ये तो मैं नहीं जानता। स्वर्ग में आज आनंद है, ये याद रखो। आपके ऊपर वो आज दृष्टि मेन मुख्य पाठ है, ये मुख्य आज हमने शिक्षा पाया है। ये सबसे इंसान का सबसे पहला कदम, क्योंकि जब यहाँ पर जब कुछ होता है, यहाँ पर अगर कोई धनवान हो जाता है या बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, वो तो उधर कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आज तुम इस संसार को ना कहकर परमेश्वर को हाँ कहने की इच्छा के साथ अगर तुम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, कोई देखे या ना देखे, कोई संसार कैसा भी हो, मुझे एक बात मुझे वो मालूम है कि यीशु मसीह देखता है, ये बात को देखता है। आपको मैं देखूं या मैं आपको समझूं या ना समझूं, परमेश्वर आपको समझता है। आज आप किस रीति से परमेश्वर को तुम हाँ कहना चाहते हो, ये परमेश्वर। अगर तुमने 100% अगर परमेश्वर को तुमने हाँ कह दिया है, मैं बोलता 100% वो आपको वो भी हाँ कहेगा। अगर वो 100% कह दिया ना, तुम्हारे घर पे कोई भी प्रकार का कमी घटी नहीं होगी। तुम ये मत सोचो ये संसार मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे संसार में तुम और रहेगा तो कितना साल रहोगे? अगर मैं भी रह गया तो 20 साल, वो भी मैं 60 के हिसाब लगाया, बहुत नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा, और 20 साल, ये 20 साल में ये लोग वाह बोलने के लिए मैं इन लोगों के लिए जिये या परमेश्वर के लिए जिये, ये निर्णय आपके हाथ में। आप परमेश्वर के लिए जिए। देखो आपको भी एक दिन ऐसा लगेगा। परमेश्वर यहाँ पर लिखता है, एक कहानी बताया परमेश्वर लाजरस के बारे में, लाजरस और एक अमीर आदमी। ये 2 जन, अमीर आदमी गरीब लाजरस को खाना देता था, उसके दरवाजे पे पड़ा रहा। सबसे पहला मारा कौन मन में गया? गरीब आदमी मर गया, लाजरस मर गया। वो लाजरस मरने के बाद उसके बारे में लिखता है, उसको गाड़ा गया था, क्या किया गया था उसके बारे में वो तो कुछ भी नहीं लिखा है। मगर अमीर आदमी भी मर गया। मैं ये बताना चाहता हूँ, अमीर भी मरता है, गरीब भी मरता है। कोई बीमारी से मरता है, कोई अच्छा तरीके भी मरता है। अच्छा था, देखो शादी में जाने का बोलते साड़ी वीड़ी पहना, अभी बोला बाथरूम जा गया था, बाथरूम गया, जाके आया, एक उल्टी किया तो देखो 5 मिनट सब खत्म, हॉस्पिटल गया। अरे तो कभी का गया, अरे बोलकर नहीं आता। और इसके लिए बाल सफेद होने की आवश्यकता नहीं, हमारा बुलावा कभी भी हो सकता है। अगर हम परमेश्वर का पना करने चलेगा ना इस पृथ्वी में, हमको क्या करेगा परमेश्वर? एक लंबा जीवन देकर हमको उदाहरण भी बनाएगा। और तब जब तुम्हें बुलाया जाएगा ना, तुम आनंद के साथ जाओगे, तुम दुख के साथ कभी नहीं जाएगा, ये तो पक्का है। और वो क्या हो गया? लाजरस के बारे में बता रहे। क्या बता रहे? लाजरस मर गया, उसके बारे में, उसके बारे में कैसा गाड़ा गया था वो नहीं लिखा, मगर अमीर आदमी के बारे में लिखा है। उसको लेके गया, अमीर आदमी के मन में जब मर जाएगा, बहुत लोग रहेगा क्या कम लोग रहेगा? बहुत लोग रहेगा, बराबर ना। मगर लाजरस को शायद म्यूनसिपालिटी वाला लेके गया होगा, कोई गाड़ने वाला भी नहीं था, अगर किसी नाम दिया होगा, किधर पे डाल दिया होगा। मगर एक बात वहां पर लिखा है, यीशु मसीह कहता है लाजरस मर गया, अब्राहम को गोद में था। मगर अमीर आदमी मर गया, बहुत जन उसको लेके गया, मगर वो किधर था? झील, अग्नि के झील में पड़ा हुआ था। अमीर आदमी को झटका लग गया, उधर झटका लग गया, फायदा नहीं है। इसने झटका, छाती पीटा, बोलता है ये तो मेरा दरवाजे पे पड़ा था, ये तो मेरा दरवाजे पे था, मैं उसको खाना देता था, मैं उसको कपड़ा देता था। वो सब सोचने लगा, मगर आज वो उधर कैसा? अब्राहम कहता है वो सारा जीवन उसने क्या किया? उन्होंने क्या दुख उठाया, और तूने क्या किया? इस पृथ्वी में सारा जीवन तू आनंद उठाया। परमेश्वर क्या बोलता मन में? क्या
लाजरस ये स्थिति में देखिए ना, वो अमीर आदमी को बहुत आश्चर्य हो गया। वो कभी सोचा ही नहीं मैं ये स्थान पे आएगा, क्योंकि वो भी चर्च जाता था, सब जाता था। मतलब परमेश्वर अब्राहम क्या बोलता हूँ कि अब्राहम के पास वो अमीर आदमी क्या बोलता है, मेरे नीचे मेरे और भी 4 गाय है, ये लाजरस को बेच और उनको बता। देखो बाइबल बोलता है अगर ये बाइबल को पढ़कर अगर कोई नहीं मानता है, मैं अगर मृत्यु से अगर किसी को भेज भी दूं तो भी नहीं मानेंगे। देखो ये किताब लास्ट ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन मतलब ये आखिरी दवा है। ये दवा से अगर कोई ठीक नहीं होता ना, इसके बाद कोई दवा नहीं है। किसी को ऊपर से भेजा जाएगा स्पेशल नहीं। अब्राहम बोलता है नीचे मूसा है। मूसा कौन है? हम लोग है ना, ऐसे एलिजा है ना, एबोरा है ना, हम लोग है। अगर हमारी बातों को अगर नहीं मानेंगे, किताब के भविष्यद्वक्ता की किताबों को अगर नहीं मानते हैं तो वे लोगों को योग्य नहीं। वो बोलता हूँ वो लोग धोखे में, सारा जीवन धोखे में रहना ही अच्छा है, मैं बोलेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा, मगर बाइबल बोलता है सभी लोग मन को आना चाहिए। कोई आनंद करे या ना करे, आज आप जो 5 लोगों ने जब ये निर्णय लिया है कि मैं इस संसार को ना कहकर मैं परमेश्वर को हाँ कहने के लिए मैं कदम बढ़ाया है, अगर आप कहते हो तो परमेश्वर आपको दृष्टि करता है, परमेश्वर आपको देखता है। आपके विषय में आज नहीं, ये एक दिन आप सोचेगा अरे मैं सही जगह पर आ गया, आप जरूर सोचेगा। और हर मनुष्य इसी के लिए सभी लोग, सभी के धर्म में सिखाते हैं कि स्वर्ग है, अच्छा कर्म करो तो उधर करो, 100 लोगों को खाना खिलाओ तो नहीं, इधर ये नहीं है। यीशु मसीह वो नहीं बोलता है। यीशु मसीह बोलता है मन फिराओ, बपतिस्मा लो और उसके बाद अग्नि का बपतिस्मा। जो इस सफर यानी कि इस दौड़ को पूरा करने वाला परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा तुम्हारे अंदर भीतर रहेगा, तुम इस दौड़ को पूरा कर सकते हो। क्योंकि ये दुनिया अंधकार है, शैतान हर प्रकार से तुम्हें गिराना चाहेगा, मगर तुम्हारा लक्ष्य धार्मिकता होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य धार्मिकता होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य जब धार्मिकता रहेगा, उसे पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। तो आपको यह डरने की आवश्यकता नहीं है वो कल से चलना पड़ेगा, कैसा चलेगा, नहीं, सोचने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे अंदर इच्छा होना चाहिए, मैं पवित्रता की मैं सौंपता हूँ, ये इच्छा होना चाहिए। चलाने का काम परमेश्वर। हालेलुया। किसी को कुछ डाउट है तो मेरे को पूछो प्लीज, ये अभी मीटिंग नहीं है। देखो आप डाउट के साथ बपतिस्मा लेना, नहीं तो दिसंबर 27 तारीख को भी ले सकते हैं। दिसंबर 27 तारीख को भी बपतिस्मा, डाउट में नहीं लेना। आपको अगर सवाल है इसका मतलब मैं 4 लोग के बीच कैसे सवाल करो कर सकते हैं। हम सभी भाई बहन हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारा सवाल उठा, आप लोगों के अंदर क्या सवाल उठ सकता है ये मैंने बताया। इन दिनों के बाद तुम इस संसार को ना कहते हो और परमेश्वर को हाँ। इस रीति से तुम अपने आप को परमेश्वर को दे देते हो। तुम्हारा जीवन का इस सफर को पूरा करने वाला आप नहीं, परमेश्वर। गलाती आप ही निकालेंगे बपतिस्मा का मतलब क्या। गलाती की किताब तो वो निकालने से पहले रोमी की किताब 6वां आती है 6। तीसरा वचन जो 6:3। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? यानी कि मैं जैसा बताया ना, शॉर्ट है, अच्छा एकदम छोटा शब्द में मैंने बताया, इस संसार को ना यानी कि टाटा और परमेश्वर को हाँ। एकदम परमेश्वर बोलता है इस संसार को ना और मुझको हाँ। तो इसका मतलब अभी तक तुम पाप के लिए जी रहे थे, बराबर, पाप के लिए जी रहा था। अभी तुमने मन पर आया और तुम्हारा पुराना पाप, आज जब भी तुम पानी में जाओगे, तुम्हारा पुराना पाप पानी के अंदर तुमको डुबाते समय में तुम्हारा पुराना जीवन मसीह यीशु के अंदर तुम्हारा पुराना जीवन गाड़ा जाएगा। यानी कि यीशु मसीह मर रहा क्या नहीं मर रहा, उसको गाड़ा गया था क्या, गाड़ा नहीं गया, वो काय के लिए मरा था, पाप के लिए।
वैसे ही आज हम पानी में डूबते समय में हम पाप के लिए मरेंगे और जैसा उठेंगे, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा के नहीं उठा, जी उठा ना, तीसरे दिन जी उठा, वैसे तुम पानी से बाहर आते समय में मसीह यीशु के साथ नए सिरे से, यानी कि एक नया जन्म लेकर वो धार्मिकता के लिए तुम उसके साथ, वो सब अभी मैं बताऊंगा, पढ़ेंगे, वही तीसरे वचन को पूरा करेंगे। पूरा पढ़ो, फिर से पढ़ो तीसरा। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? मृत्यु का बपतिस्मा लिया, 4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। वो मर गया था, हमारे पाप के लिए मर गया था, हम आज वो पाप को ना कहकर उसके साथ गाड़े जाएंगे। बपतिस्मा मतलब गाड़े जाएंगे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसा यीशु मसीह को पिता की महिमा से तीसरे दिन जैसा जिलाया गया था, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन, हालेलुया। आज जैसा हम डूबेंगे, चाहे आप कितने भी बड़ा पाप, आज परमेश्वर क्षमा करे, कोई क्षमा करे या ना करे, तो संसार में बड़ा बड़ा पाप संसार क्षमा नहीं करता है। अगर एक व्यक्ति चोरी करता है, उसको अगर पुलिस वाला दंड भी दे दिया, तो उसका सारा जीवन उसका एक टाइटल रहता है, एक नाम, चोर। अगर आज यीशु आपको ग्रहण किया है, इस संसार का कोर्ट, इस संसार का पुलिस स्टेशन क्या बोलेगा? ये जुना क्रिमिनल है, इसका नाम हमेशा फाइल में रहेगा। कुछ तेवर आ गया, इसको पहले अंदर डालो। वो सुधरना भी चाहे, ये संसार क्या बोलता है? ये पापी व्यक्ति है, ये गलत आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, इसका भरोसा करके हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज आपको कोई ग्रहण करे या नहीं करे, यीशु मसीह ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही वो क्या बोलते हो, बोलता है, तुम 4 पढ़ो फिर एक बार हिंदी में। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। आमीन, हालेलुया। हम चलने की इच्छा के साथ, यानी कि पानी में डूबा, हमारा पुराना पाप परमेश्वर गाड़ा गया, यीशु मसीह को गाड़ा गया ना, तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही तुम पानी से बाहर आते समय में तुम नए से चाल, यानी कि इच्छा के साथ तुम जी उठते हो। आगे 6वां वचन क्या लिखता देखो, 5 भी पढ़ो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। निश्चय करके लिखा है। अभी तुम बपतिस्मा लेने का टाइम, तुम पाप के लिए तुम उसके साथ गाड़ा गया, जब वो तीसरे दिन जी उठा पिता की महिमा से, वैसे ही तुम भी उसके साथ निश्चय, जैसे कि वो जैसा तीसरे दिन जी उठा ना, उठने के बाद परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठा हो। किधर बैठा? पिता के दाहिने ओर जाके बैठा। आधा लोग में जाके पूंजा ले लिया, बहुत सारा कहानी है इसमें। आधा लोग गया, हाथ में जो आधा लोग का जो हाथ में चाबी था शैतान के हाथ में, वो चाबी लिया, लेकर उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अभी मुझे दिया गया, अभी तुम मरेगा ना, सबसे पहला तुमको लेने वाला कौन आएगा? क्या? स्वर्ग आएगा। किधर जाएगा? परमेश्वर के राज्य। हालेलुया। वही वो बोलता है, 5वां वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में, अगर तुम आज पाप के लिए उसके साथ जुड़कर अगर तुमने बपतिस्मा में अपने आप को अगर सौंपा है, हमारा पुराना जीवन तो गाड़ा गया, आगे निश्चय उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। आमीन। वो जी उठने के बाद जो महिमा लोगों ने देखा, वो महिमा आपके द्वारा भी निश्चय होगा कहते हैं। वो जी उठने से जो महिमा लोगों ने देखा और लोग आश्चर्य हुआ, वैसे ही जीवन तुम और हम भी जी सकते हैं। क्योंकि आगे लिखता है 6वां वचन, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अपना पुराना स्वभाव, जो भी गंदा स्वभाव, ये सब क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। हम आगे को, ये निर्णय आपको लेना है। मैं परमेश्वर के साथ, मेरा पुराना स्वभाव
मैं सूली पर, यानी कि यीशु मसीह सूली पर चढ़ा के नहीं चढ़ा, क्यों चढ़ा? पाप के लिए। आज वही पाप को मैं यीशु के साथ, गलातियों की किताब निकालो 6, गलातियों 6 14। आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या वधस्तंभाच्या अभिमानाशिवाय कशाचीही अभिमान बाळगणे माझ्या हातून न हो. त्याच्याद्वारे जग मला वधस्तंभावर खेळलेले आहे व मी जगाला वधस्तंभावर खेळलेले आहे. आमीन. ये पौल का अनुभव है. 14 पढ़ेंगे. पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. आमीन. इन दिनों के बाद हमारा जीवन ऐसा है. मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए, मेरे दृष्टि में, लोगों की दृष्टि में नहीं, मैं संसार के लिए और संसार मेरे लिए, मेरे दृष्टि में मैं क्रूस पर चढ़ा. मैं यानी कि मैं इस तकलीफ को, यानी कि इस जो संसार को देख के हम आनंद है, ये बहुत अच्छा दुनिया है, ये बोलते हैं ना, ये अच्छा यीशु के साथ हम गाड़े जाते हैं, यीशु के साथ हम मारे जाने वाले हैं. यही है बपतिस्मा. हम उसके साथ मारे जाते समय में पौल बोलता है, गलातियों 2:20 पढ़ो. वही गलातियों 2:20, गलातियों 2:20. मी ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खेळलेला आहे आणि यापुढे मी जगतो असे नाही, तर ख्रिस्त माझ्या ठाई जगतो. आणि आता देहामध्ये जे माझे जीवित आहे ते देवाच्या पुत्रावरील विश्वासाच्या योगाने आहे. आमीन. 20 पढ़ो. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. आज हम सभी को यही बोलना है, 5 लोगों को यही बोलना है. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. अब मैं जीवित न रहा, आप बपतिस्मा के बाद आप तुम जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है. परन मसीह मुझ में जीवित है. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो अभी आप जो शरीर में जो जीवित है वो कैसा है? केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है. आमीन. हालेलुया. आगे. जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. आमीन. हालेलुया. देखो, अब मैं जो जीवित हूँ वो मसीह के लिए जीवित हूँ. मसीह मुझ में जीवित है, अभी मैं नहीं. अभी मैं जो जीवित है, ये विश्वास के साथ मेरा अंदर मसीह जीवित है. क्यों? 2 कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 15 पढ़ो. आणि तो सर्वांसाठी याकरिता मेला की जे जगतात त्यांनी पुढे स्वतःकरिता नव्हे तर त्याच्यासाठी जो मेला व पुन्हा उठला त्याच्याकरिता जगावा. 17. म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठाई असेल तर तो नवी उत्पत्ती आहे, जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले आहे. आमीन. अभी हम सभी लोग नया होने वाला. गलातियों का पहला यहाँ पे कौन सा गलती काट लेना. ये कौन सा? कोरिन्थी. कोरिन्थी ये पहला कोरिन्थी. दूसरा कोरिन्थी ये इसमें 5-15 पढ़ो. 15. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा. आमीन. हालेलुया. अभी से हमको किसके लिए जीना है? इसी के लिए. परमेश्वर. 5 लोग किसके लिए? अभी हम लोग, कई लोग बपतिस्मा लिया हुआ है, कोई नहीं लिया हुआ है, मगर आज जो निर्णय लिया है बपतिस्मा लेने के लिए, मन के राह का बपतिस्मा, और उसमें ये शिक्षा है कि आगे को अपने लिए नहीं, अपने लिए मतलब अपने स्वार्थ के लिए, अपने किसी को खुश करने के लिए मत जियो. इस संसार में किसी को तुम खुश नहीं कर सकते. और रीति रिवाज को टाटा बोलो. आज परमेश्वर को हाँ बोलकर और परमेश्वर को समर्पण करो, क्योंकि वो लिखता है 15 वचन को भी एक बार पढ़ेंगे. और वह इस निमित्त सबके लिए मरा
कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, ना जिए, परंतु उसके लिए जिए हाँ, जो उनके लिए मरा हाँ। और फिर जी उठा। आमीन। वो हमारे लिए मरने वाला कौन है? यीशु। जी उठने वाला कौन है? यीशु। अभी से हम किसके लिए जीना है? यीशु मसीह के लिए जीना है। देखो मैंने जो बता रहा ये सब नोट हो रहा है और आप हाँ बोल रहे हो। शादी के वेदी में बोलता ना, जब पत्नी ने कबूल कर देगा हो ये बोल रहा कबूल कर देगा हो मगर 4 साल के बाद बोलेगा इससे शादी करके मैं सबसे बड़ा लगता। वो नहीं है ये आज, वो हम गुस्सा में बोलते हैं, मगर आज ये नहीं है। पहले ही परमेश्वर बता रहा है मेरे पास आएगा तो क्या है। पहला बोलता है ये संसार आपके विषय में गवाही नहीं देगा, लोग आपके विषय में गवाही नहीं देंगे, परमेश्वर। और वो 3 व्यक्ति कौन है? पानी, आत्मा और लहू। ये 3 व्यक्ति आपके विषय में गवाही देगा। और अभी और एक वचन पढ़ेंगे 17। आज क्या होने वाला है आपके जीवन में? 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो हाँ, वह नई सृष्टि है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अभी आज तुम्हारा पुरानी बातें सब गाड़ा जाने वाले हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। आमीन, हालेलुया। और नया होने वाला है। ये केवल शब्द के मात्रा में नहीं है, ये पावर, सामर्थ, ये सामर्थ है। अगर इसको विश्वास करने लगो ना, तुम अपने परिवार को नहीं चलेगा, परमेश्वर आपका परिवार को चलेगा। हालेलुया। देखो ये 2 तरीके से देखो, अभी तुम कितना टाइम लगाएगा उस पर। आप बपतिस्मा ले लिया और थोड़ा टाइम लगता है, वो बोलेगा टाइम लगता है, तो तुमको टाइम लगेगा। अगर तुम सोचेगा आज से मेरा जीवन परमेश्वर का है, वो मुझे चलाएगा, मैं उसको नहीं चलाऊंगा, तो मैं उसको बोलने की जरूरत है तो मुझे ऐसा चला नहीं, तो मुझे चला। क्योंकि इधर लिखता है पुराना जीवन सब निकल। कोई आपका बारे में अच्छा बोले या ना बोले, आज आप बपतिस्मा लेने के बाद आपको अच्छा बोलने वाला एक ही व्यक्ति है, यीशु मसीह। वो बोलता है तुम्हारा जीवन अभी नया हो गया, क्योंकि पुराना सब निकल गया। तुम कितना भी बड़ा पापी है, सब निकल गया, अभी नया जीवन है। हालेलुया। अभी नया हो गया, तो अभी जीवन तुम्हारा किसके साथ है वो देखेंगे। कोलोसे की किताब 3 कोलोसे 3 पहला वचन से पढ़ेंगे। म्हणून हाँ. तुम्ही हाँ. ख्रिस्ताबरोबर उठविले गेला आहात तर हाँ. ख्रिस्त देवाच्या उजवीकडे जेथे बसलेला आहे हाँ. तेथल्या वरील गोष्टी हाँ. मिळवण्याकरता यत्न करा। 3 वचन। कारण तुम्ही मृत झाला आहात आणि तुमचे जीवन ख्रिस्ताबरोबर देवामध्ये गुप्त ठेवलेले आहे। आमेन, हालेलुया। कौन सा ये? कुरिन्थियों। ये क्या लिखा? गलातिया। ये कोलोसे। फिलिप के बाद करने से, फिलिप के बाद करने से बोलो, ये क्या लिखा? हाँ, ये 3रा अध्याय पहला वचन। 3 पहला। तो जब तुम मसीह के साथ हिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्ग आज से हमको, मैं स्वर्ग के लिए किस तरह मैं तैयार हो सकूं, वो इस सब से हमको तैयार। जैसे कि अभी कल शादी पे जाना है, अगर शादी है तो हम किस रीति से तैयार होते हैं। अगर आप अपनों का शादी है तो हम किस रीति से तैयार होते हैं। एक दिन पहले ये करना है, वो करना है, प्लान करते हैं कि नहीं, कल का शादी के वैसे ही। अगर आज तुम मसीह के साथ जी उठा है तो क्या बोलता है? फिर से पढ़ो पहला वचन। तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आज से हमको कौन सा खोज में रहना चाहिए? स्वर्गीय वस्तु। स्वर्ग में मैं किस रीति से मैं अपने आप को पेश करूं, ये वस्तुओं की खोज में रहो। आगे, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, वहाँ पर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। दूसरा वचन, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तीसरा वचन, क्योंकि तुम तो मर गए। हाँ, अभी वही अनुभव करना है। तुम अभी तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ हाँ, परमेश्वर में छुपा हुआ है। हाँ, अभी हम बपतिस्मा लेने के बाद हमारा जीवन अभी किसके साथ छुपा हुआ है? मसीह यीशु के अंदर छुपा हुआ है। यानी कि तुम अभी चलने की जरूरत नहीं है, चलाने वाला कौन है? देखो, ये ऐसा अनुभव करेगा ना, आप जो नहीं कर सकते ना वो सब आप करेंगे।
तुमको आज किसके साथ शादी करना है? परमेश्वर के साथ। नियम के साथ मत करो, नियम के साथ गड़बड़ है। नियम करेगा वो अच्छा ही है, मगर वो हमको किसी को पवित्र नहीं बना सकता। अगर आत्मा हम सभी को पवित्र बना, वही बोला आज मन करागा बपतिस्मा मैं दूंगा। एक और है जो यीशु मसीह वो अग्नि से पवित्र आत्मा से हमें बपतिस्मा देगा। अभी ये बपतिस्मा पाने से हमारा जीवन मसीह के अंदर छुपा हुआ है। कैसा मालूम है क्या? ये अनुभव है ना। अभी एक उदाहरण था, पानी। मैं पानी में खड़ा है, अंदर जाने वाला भी बोलता पानी में मैं खड़ा है। अभी इधर गया, ये साइड पे खड़ा है, पानी पाँव तक है, इधर तक है। वो किधर खड़ा है? सब लोग समझो। हाँ, किधर खड़ा है? पानी में। एक व्यक्ति है वो थोड़ा आगे जा रहा है, वो इधर 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 तक गया है। वो क्या अनुभव कर रहा है? वो भी पानी में ही। अभी एक व्यक्ति और अंदर गया, देखो इधर तक। वो किधर खड़ा है? अभी भी पानी में ही खड़ा है। और भीतर गया। ये आत्मिक जीवन का अनुभव है, ये स्टोरी नहीं है, कहानी है। और ना ही मैं कहानी बता रहा हूँ। ऐसे तुम आगे भीतर जाओ, तुम्हारा यहाँ तक पानी आता है। अभी भी पाओ किधर? तुम ऐसा करा है, अभी भी है। और पानी यहाँ से होकर सर के ऊपर से जाता है। तुम ये पाव को जमीन पर रखना चाहो तो भी रहेगा नहीं रहे। ये अनुभव आत्मा का। ये अनुभव जब तक नहीं आ जाता है, तुम जो नहीं करना चाहते हो ना वो सब करेगा। कभी बोले क्या तुम गहराई में जाना बाहर खड़ा, अरे मैं बपतिस्मा घेता मी साइडला आहे, कुठे आहे पाय? साइड आहे ना, उभा आहे। वो अनुभव नहीं, मैं वो भीतर जाना चाहता हूँ, वो अनुभव करना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा का अनुभव वही है। बहुत लोग थोड़ा ताली बजा हाँ चर्चला गेला होता है, चांगलं वाटतं, काय गाणे होते माहिती का? खाली इतना ही अनुभव करना है तो साइड पे खड़ा बस। उनको अगर पाप से जय पाने का है, शैतान से जय पाने का है, इस सफर में आने वाला सब प्रकार के पापों से ना बोलकर और परमेश्वर को हाँ बोलना है। अपनी ताकत से नहीं बोल सकते, क्योंकि पौल बोलता है मैं अपनी ताकत से मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करता, जो बुराई मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। इसलिए वो छोड़ना है, उनको और भीतर जाना पड़ेगा। अंदर जाने का पानी ऊपर से जाएगा, क्या होएगा? पानी अभी हमको लेके जाएगा। वो पानी क्या है? पवित्र आत्मा। तुम अंदर जितना जाएगा उतना परमेश्वर का आत्मा को अनुभव करने पर जो तुम नहीं करना चाहेगा वो सब आप करोगे। मेरे सिखाना और परमेश्वर का आत्मा ले चलना बहुत फर्क है। मैं आज से बोलेगा पूजा पाठ बंद, ये भी तो करना पड़ेगा। अभी कठिन है, अगर जब तुम कदम रख देगा ना चलाने के समय पे, वो ऐसा चलाएगा तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आया ही नहीं, ऐसा वो बताएगा। हालेलुया। नहीं आपको लेना, आपको उसमें भी रहना है, उधर पे पाव रखना है, वो नहीं। हालेलुया। बात बहुत मुख्य बात था। आप तब तक वो अनुभव नहीं कर सकते हैं जब तक आप भीतर नहीं जाओगे। नहीं तो बाहर पाओ गिल्ला किया पाओ और बोला मैंने आत्मा पाया, वो आत्मा किसी काम का नहीं। थोड़ा भीतर जाओ, जो तुम नहीं कर सकते हो वो भी करने लगो। मेरा सच्चाई यही है, अगर तुमने परमेश्वर को हाँ बोला है, संसार के रीति रिवाज आए संसार का रीति रिवाज, संसार की बातों को तुमने क्या कर दिया? ना बोल दिया, और परमेश्वर के लिए हाँ। अगर तुमने परमेश्वर को हाँ बोला है, ये संसार के लोग आपको क्या करेगा? बैर क्या रहेगा, थोड़ा झगड़ा आएगा, तकलीफें आएगी, मगर उसके लिए स्थिर खड़ा रहो। परमेश्वर आपको हर रास्ते से, देखो जिसने आपका पुराना जीवन को खत्म कर डाला और एक नया जीवन दे दिया, इतना देने वाला आपको वो कठिन परिस्थिति से नहीं निकालेगा। आप लगता है सब निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग क्या उन्होंने क्या मैं जब भी मैं कैथलिक है, कैथलिक लोग कैसा उन्होंने क्या, हम लोग पूरा कैथलिक है, मेरा पूरे परिवार कैथलिक है, कैथलिक है, रोमन कैथलिक लोग। खाली 35-40 मिनट उधर खड़ा भी नहीं था, हम लोग 36 साल ऐसा खड़ा था। जब मैं इसमें आया, मेरा स्वीटी मेरा वाइफ का पिताजी मर गया। पिताजी मर गया तो वो चर्च से, ये मतलब मैंने पेंटिकोस्ट को अपनाया, बाइबल को हाथ में ले लिया। कैथलिक लोग खाली 30-35 मिनट उतना में रहने का, उससे ज्यादा तुम कुछ किया तो तुमको चर्च से समाज से अलग कर देगा। मेरे को अलग कर दिया था, मेरे को अलग कर दिया। इस स्थान
जब मेरे पत्नी मेरे पत्नी के पिता जब मेरा ससुरा जब मर गया बम्बई में, तो कोई नहीं आया कलिशा से। वो टाइम पे मैं ये सब चालू किया था, कोई आवे नहीं आवे, मैं मेरे जितने दोस्त थे सभी को बुलवा लिया। आए, मैं IIT चर्च में आया, वो बोला मैं लेके जाऊँ क्या सीवड़ी, क्योंकि मेरे पास है नहीं उधर, क्योंकि उन लोग रोमन कैथलिक है, तो मेरे कारण उन लोग के घर पे नहीं आए। उधर है, उधर भी सेक्रेटरी मैनेजर वो सब रहते हैं, वो प्रेसिडेंट, ये सब जगह चलता है, ये सब जगह हो रहा है। यही है बड़ा प्रॉब्लम, ये सेक्रेटरी लोग पवित्र आत्मा को अंदर आने को नहीं देता है। ताली बजाएगा, कलीसिया से बाहर जाओ बोलेगा, हालेलुया बोला बाहर जाओ बोलेगा, तो वो स्थिति है आज। तो मैंने क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाया, बहुत झुंड तैयार हो गया। अपना दोस्त, मैं तो पुराना दोस्त है मेरा काजू टेकड़ी में, सब लोग आ गए, हिंदू मुसलमान पब्लिक सब आ गए, कपूरी सब आ गए। उठाने वाला अभी 4 नहीं 400 लोग हैं, 4 लोग नहीं आए। मैं IIT गया, फादर से बात किया, मैं ऐसे है पेंटिकोस्ट चर्च जाता हूँ, मेरा मामा है कैथलिक है, आप गाड़ने को देंगे क्या परमिशन? कहते आप किधर क्या है, मैं मंगतराम क्या है, सच मेरे को झूठ नहीं बोलने का हूँ, हाँ का हाथ बंद करके आया हूँ, नहीं करने का, ऐसा। मैं अभी पेंटिकोस्ट में चर्च चलाता हूँ, यही IIT में है। उधर मामा उधर गाँव में था, इधर आया, ठीक है देखा, उसने लेटर दिया, मैं आके बोला उधर मैनेजर कुछ नहीं, किसी का नहीं था। मैं डायरेक्ट लेके गया, फादर प्रेयर किया, गाड़ दिया। अबे वो किसको कोई भी गाड़े, किधर भी गाड़े, कीड़ा तो खाने वाला है, मेन किधर जाना चाहिए वो? आपको क्या लगता है? मेरा ससुरा स्वर्ग गया, मेरा औरत से पूछेगी तभी वो बताएगा, क्योंकि वचन के अनुसार नहीं चलने वाला कोई भी क्यों ना, कोई भी। मेरा वाइफ क्या बोला, कुछ साल पहले कम से कम इतना तो किया, तुम यीशु बोलो, उनका कान में मरने का ऐसा क्या, मैं कान में बोला एम्बुलेंस में लेके गया, मेरा औरत रो रहा है, माँ उसका सब लोग रो रहा है, कोई मैं ये नहीं बोला कि तसल्ली नहीं दिया, कुछ नहीं होगा नहीं बोला, मैं कुमार में थोड़ा देर में जाने वाला है। मैंने उसको सब बोल यीशु। अभी वो गया नहीं गया, अभी उससे मेरे को ऐसा लगता है वो नहीं गया, क्योंकि हम रीति रिवाज में ऐसा झगड़े हुए रहते हैं ना, हम निकलना नहीं चाहते। अभी हो गया वो बात नहीं देखने का, अभी आने वाला मेरे दृष्टि में अगर कोई भी है तो उनको ये सच्चाई बताता हूँ, चाहे वो कोई भी, उससे मेरे को दुश्मनी भी लेना पड़े, मैं ये सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि मेरा दृष्टि में आ गया, तुम मेरे सामने आ गए, मैं बताऊंगा, भले इसकी वजह से मेरे से ये कर लो चलेगा, मैं ये सत्य बताऊंगा। और आपको भी मैं वैसे ही सत्य बताया, कोई मेरे को पगार नहीं देता इसलिए मैं बताऊँ, नहीं ऐसा भी नहीं है, मुझे प्यार है, क्योंकि मेरे को जो सत्य मुझे इतना अच्छा बनाया, मैं ऐसा होने का कुछ मेरे अंदर कोई अच्छापन है ही नहीं। मेरे को अगर परमेश्वर मुझे अच्छा बनाया तो बोलता आप लोगों का भी उम्मीद है, मुझ जैसा पापी को अगर परमेश्वर ऐसा खड़ा रह के परमेश्वर का प्रचार कर सकता, मैं चौथी पढ़ा है, और परमेश्वर आज इन वचनों को समझने के लिए और मुझे इतना ज्ञान दिया है, बोलेगा तो ये परमेश्वर का कृपा है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद बोलता हूँ। वो अनुभव आप भी कर सकते हो, वो अनुभव आप भी कर सकते हो, हर कदम पर आपको परमेश्वर रक्षा है, तुम भूखा कभी नहीं सोएगा, तुम्हारी आवश्यकता जो है ना वो सोच समय पे आपको परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर किसी को धनवान नहीं बनना, धनवान बन के हम कोई साथ में नहीं, तो कोई यहाँ पर जो जरूरत आपको निश्चय मिलेगा, आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार के एक सदस्य को मिलेगा, और आपका पूरा कोशिश यही रहेगा आने। आप जैसे इस सत्य को जान लिया, आपका पीढ़ी भी ये जानना चाहिए, मैं ये बताऊँगा, ये झूठा नहीं है, आपका पीढ़ी भी जानना चाहिए, और आपका पूरा कोशिश और आपका पूरा प्रार्थना यही होना चाहिए कि मेरा पीढ़ी यीशु को जानना चाहिए। कोई यहाँ पर धर्म लेके नहीं बैठा हुआ, कोई नहीं, सब हम एक दिन विदा होने वाले हैं। विदा होने से पहले जो अच्छे काम, परमेश्वर बोलता है सीधे लोगों का संतान आशीष पाएगा, उसके द्वार पर धन संपत्ति रहेगी। निकाली परमेश्वर का डर और परमेश्वर का नियम से अति प्रसन्न रहना चाहिए, उसका नियम से आनंदित रहना चाहिए। तुम्हारा दरवाजे पे कोई भी विपत्ति, बाइबल बोलता है स्तोत्र संहिता 91 में, तुझा क्या बोलता है, तेरे पास उस दिन पढ़ा था 91, निकालो 7वां वचन पढ़ो, स्तोत्र संहिता 91, बहुत अच्छा वचन है वो, स्तोत्र संहिता 91, हनुमान नगर में इधर भी बोला था 91, दाहिनी ओर 91 7वां वचन, तुझ्या बाजूस सहस्रवधी पडेल, तुझ्या उजव्या हातात लक्षवधी पडेल, तरी ती तुला भेटणार नाही। हिंदी में पढ़ो,
तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। आगे परंतु अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। तुम यहाँ पर बैठ के परमेश्वर का स्तुति किया, तुम घर में बैठ के स्तुति कर रहा है, सारा दुनिया आनंद मना रहा है। परमेश्वर क्या बोलता है? क्या बोलता है? तेरे पास 1000 और यहाँ पर 10,000, यानी कि ये 1000 पे गिर जाएगा। कैसा गिरेगा? अकाल से। अकाल मतलब जो सहन नहीं कर सकता, बीमार है, और बहुत सारा बोलते ना भूखे प्यासे, ऐसे लोग 1000 मरेंगे, तेरे दाहिने ओर 10,000 मरेंगे। वरन वो अकल डेरे डेरे तक नहीं आएगा। वो तुम्हारे बहुत लोगों का पैसा रहेगा, पॉलिसी रहेगा, कौन सा पॉलिसी? मेडिकल क्लेम रहेगा। वो मेडिकल क्लेम पे उसका हक रहेगा, उसका 4 लाख का क्लेम है, उसको 10 लाख का बीमारी आएगा। 6 लाख कहाँ से लेके आएगा? ब्याज में लेना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ, वो 4 लाख का क्लेम मत डालो, परमेश्वर पे क्लेम करो। मैं ये जीवन में तेरे को समर्पण करता हूँ, वो सफर अच्छा करेगा। वो उसको मालूम है हमारा बदन के बारे में, हमारा शरीर किस तरह होना चाहिए, मेरा अंग कैसा होना चाहिए, क्या गड़बड़ है, ये सब परमेश्वर जानता है। वो आपको नहीं बनाना चाहिए। इसलिए वो बोलता है तुम्हारी आंखें देखेगी दुष्टों का अंत, क्योंकि उन्होंने आनंद मनाया, इस पर कभी नहीं विश्वास किया। उन लोग गिर जाएंगे, मगर वो आपके डेरे तक आप देखेगा खाली, वो आपके पास तक नहीं आएगा। हालेलुया। ऐसा अनुभव करना है, आज निर्णय लिया। अगर निर्णय लिया, हम सब लोग खड़े